जय हिंद दोस्तों। आज चर्चा का विषय रहेगा भारतीय परंपराओं में एक बहुत ही पवित्र रिवाज जिसको हम शादी के नाम से जानते हैं। ये दो जिंदगियों को एक वाहन में तब्दील करके ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने का एक तरीका है। ये निहायत ही पवित्र, निहायत ही सादगी और निहायत ही सादगीपूर्ण ढंग से निभाया जाना चाहिए। लेकिन इसमें समय के अनुसार आई विसंगतियों के आ जाने से इसका स्तर बहुत ही गिरा दिया गया है। इसका सेंस भी लगभग बदल से ही गया है। इसके बारे में चर्चा करूँगा। वैसे तो हमें लगता है अपना साहित्य पढ़ने के बाद कि पुराने ज़माने में शादी के समय ढोल नगाड़े की परंपरा रही नहीं होगी। चाहे वो स्वयंवर का ही चलन क्यों न है, राजे महाराजाओं के लेवल पे ही देख लें। यदि ऐसा रहा होता तो हमें नहीं लग रहा है कि द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन मछली की आँख वो भी नीचे तेल में देख करके और वो भेद पाते, क्योंकि यदि शोरगुल रहा होता तो वो बिल्कुल डिस्टर्ब होते और वो नहीं मार सकते थे। तो इसका मतलब ये तय है कि शोरगुल तो नहीं होता है। और इससे पीछे चले जाएं तो राम विवाह में तो ये कोई मतलब ही नहीं था। तो हमारे बीच में ये कहाँ से परंपरा आ गई, और वो भी ऐसी परंपरा आ गई लग रहा है कि जिसका कंट्रोल होना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये पीक पे समझ लो चल रही है, इसका पीक और भी आगे आएगा ये कहा नहीं जा सकता। बट मैं तो समझता हूँ कि ये पीक पे ही है। शायद इस पर रोकथाम होना बहुत ज़रूरी है। और रोकथाम कौन करेगा? सरकार तो करेगी नहीं, सब हम ही लोगों को करना होगा। अभी देखो, ये शायद शोरगुल की ज़रूरत, बैंड बाजे की ज़रूरत, शंख की ज़रूरत, रण बांकुरे की ज़रूरत ये तब पड़ती थी जब युद्ध में सैनिक हिस्सा लेते थे। और युद्ध में क्योंकि सैनिकों को विवेक को नष्ट करना होता था, विवेकहीन बनाना होता था। कारण है कि आप बताइए, वो विवेक में रहते हुए कभी भी खुद निर्दोष, दूसरे खेमे का सिपाही वो भी निर्दोष, और उसको मारना पड़ रहा है, तो उसके लिए विवेकहीन होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि मंथरा भी तो लड़ रही थी, कुटिलता से लड़ रही थी, बट वो विवेकहीन नहीं थी। यदि वहाँ पे बैंड बज रहे होते तो निश्चित तौर पे वो ये सब नहीं कह पाती, इतने सोचने में सक्षम नहीं होती जो उसने एक तुलसीदास जी की रामायण में ये साबित किया कि वो कहती है कि कोई नृप होए हमें क्या हानि, और चेरी छोड़ न हो रानी। तो ये उसको विवेक तो पता था, उसको कर्तव्य अपना कर रही थी। शायद वो अपनी जगह पे एक नौकरानी जो पर्सनल थी उस हिसाब से ठीक ही था। हम लोगों को वो गलत लग सकता है, लेकिन एक वो उसको गलत इसलिए नहीं लगा कि शायद जिस राज्य में, जिस राष्ट्र में बहुत बड़ा स्वयंवर होना है, गद्दी की तब्दीली हो रही है, बाप की जगह बेटा बैठ रहा हो और उसके एक भाई को ननिहाल में छोड़ दिया जाता, उसको बुलाया नहीं जाता, तो उसका शायद विवेक काम किया होगा कि कारण क्या है इतने बड़े स्वयंवर में उनको ननिहाल में ही रहने दिया जाता। कारण तो है कुछ न कुछ। हम बेशक पर्दा अपनी आंखों पर डालने उधर नहीं देखें, पर शायद मंथरा की ड्यूटी थी और उसने किया। हम उस पर नहीं जाते, हम आते हैं अपने उस पर सब्जेक्ट पे। यदि यही विवेक का काम सैनिक करने लग जाए युद्ध भूमि में, तो युद्ध के परिणाम क्या होंगे? यदि वो सोचने लग जाए कि यार हम क्यों निर्दोष को मार रहे हैं, या वो अगले वाला सोचे कि हम क्यों निर्दोष को मार रहे हैं, हमारा तो कोई दोष ही नहीं, हमारी तो कोई खेती बटी नहीं, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं, लेकिन क्यों मार रहे हैं हम? सिर्फ यही है कि चंद पेट भरने के लिए, पैसे मिलने से। तो काफ़ी मुश्किल काम। अब ये बारात में दूल्हे का पिताजी, दूल्हे के परिवार, गार्जियन ही मतलब ऐसी तैयारी करते हैं कि विवेकहीन बनाने के लिए जितने इंतजाम हो सकते हैं, आतिशबाजी करते हैं, बैंड बजाते हैं, वो भी ब्रास बैंड बजाते हैं जिसको कुछ सुनाई नहीं देता, रास्ता रोकते हैं, सड़कें जाम करते हैं। इसको कौन कर रहा है भाई? कौन तैयारी कर रहा है? तुम खुद ही अपने बेटी को भी उसमें शामिल कर रहे हो, उसका विवेक ख़त्म हो जाता है, वहाँ जाके बारातियों का विवेक ख़त्म हो जाता है। फिर विवेक ख़त्म होने में कुछ बाराती ऐसे भी होते हैं कि जो पागलपन की स्टेज से थोड़े से पीछे रहने की एक स्थिति होती है, उसको भी
दारू पी को उसको भी लांग जाते हैं, और जहाँ लात और बाहों से हिलाने से डांस कर रहे होते, बेहुदा बेढंगा डांस कर रहे हो, उसको वो लात घूंसे पे आ जाते, मारपीट पे आ जाते, एफआईआर तक नौबत आ जाती। आप समझ रहे हैं, आप उस टीम के मालिक हैं जिसका कंट्रोल आपका उनके ऊपर है ही नहीं, वो रिश्तेदार आपके कहने पे नहीं है। मेरा तो मानना है, चाहे लड़की पक्ष के लोग हों चाहे लड़का पक्ष के लोग हैं, वो उन्हीं लोगों को ऐसे अच्छे काम में शामिल करें जिनके ऊपर आपकी बात का असर हो, वो आपकी बात को माने और आपकी बात का सम्मान करें। उन्हीं लोगों को शामिल करो। अन्यथा आपने बुलाया है, बेटे की शादी है, ऐसे लोगों को बुलाया जो पहली बार ज़िंदगी में आए हुए और वो हंगामा करने के अलावा कुछ भी करने वाले नहीं हैं। चाहे आप वहाँ जाने वालों में हों, चाहे आप बुलाने वालों में शामिल हों, कुछ भी हो, लेकिन हकीकत आप सर्वे करवा के देख लीजिए, 100 शादियों में से 95 शादी या 90 शादी में बिना किसी हंगामे के नहीं आती। या तो गाड़ी कोई रफ चलाया होगा तो एक्सीडेंट कर लेगा, नहीं तो वो मारपीट करेगा, नहीं दारू पी के झगड़ा करेगा, कुछ न कुछ अवश्य होता है। अब ये बिल्कुल, तो आप इस हंगामे की भेंट क्यों चढ़ रहे हैं? खर्चा भी कर रहे हैं और उन रिश्तेदारों का भी बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं जो आपके बहुत करीबी हैं, बड़े बूढ़े उम्र दराज हैं, उनको कानों में सहन करने की इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो अटेंड करने उनको जाना है और वहाँ बैठना ज़रूरी है। उनके बारे में आपका कोई ध्यान नहीं है। प्लीज़ उनका भी ध्यान रखें। वो भगवान से प्रार्थना करते कि किसी तरह से ये बैंड बंद हो जाए ताकि हम चैन की सांस लें, तसल्ली से खाना खा सकें या फिर शामिल हो सकें। आप उनका भी ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। और ये क्यों होता है? आप पड़ोस में शादी हो और उसमें आप अपने घर में सर्वे करना, तो सब 90% लोग कहेंगे कि नहीं ये सब बेकार था यार, क्या बैंड रखने की क्या ज़रूरत थी, इतना आतिशबाजी हो रही थी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, मेरा बेटा उसकी तैयारी कर रहा था, कंपनी की तैयारी कर रहा था, पढ़ नहीं पा रहा था। पर वही जब अपनी शादी होती है और उनसे पूछो कि भाई बैंड कौन सा करेंगे, तो वो कहेगा नहीं, टॉप शहर का सबसे टॉप वाला बैंड होना चाहिए और उसमें कोई कमी नहीं आने, आतिशबाजी, क्योंकि बार बार शादी नहीं होती, वही सजेशन करेगा। वो ऐसा क्यों भाई? बेटे के, दूल्हे के, लड़के के फादर को यही चिंता है कि फलाने रिश्तेदारी की शादी में गए थे तो बड़ा यार बड़ा बैंड स्टैंड था, साहब सड़क जाम कर दी, 1 घंटे तक तो हॉर्न बजाते, गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई थी, हॉर्न बजाते रहे, किसी ने साइड नहीं दी, खूब चिल्लाते रहे, बहुत मज़े से यार डांस करते हुए बाराती जा रहे थे। लेकिन वो तो अचानक से हादसा हो गया क्योंकि दूल्हे का जो जीजा था ना वो बेहोश होकर गिर गया और उसको अस्पताल ले जाना पड़ा, तब जाके बारात जल्दी जल्दी आगे बढ़ी और तब जाके। तो हमें भी उसी हादसे का इंतज़ार करना है, उसी हादसे के इंतज़ार तक की सीमा को बारात में शोरगुल को शामिल करना है, ये सोचने वाली बात है। और जानते हैं कि हंगामा डर एक बना रहता, लड़की वाले को ज़्यादा, लड़के वाले को भी कम नहीं होता, थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन उनके डर बना रहता। लेकिन क्यों इतनी मजबूरी है, ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों इतने मजबूर हो रहे, आखिर किसी को स्टेप लेना पड़ेगा, क्यों अपना पैसा बर्बाद कर रहे और क्यों पुलिस तक जाने की, एफआईआर तक की नौबत आती है, रिश्तेदारी ख़त्म हो जाती है। तो मेरा तो कहना प्लीज़ ये है कि उन शराबियों को, उन जेब कतरों को, उन हंगामा वाले रिश्तेदारों को आप ऐसा मौका ना दें ताकि आपकी भी रिश्तेदारी ख़त्म हो और आपका जो अच्छा भला माहौल, जो खुशनुमा माहौल है, उसमें रंग में भंग पड़े। तो आप उन्हीं रिश्तेदारों को ले जाएं जो आपकी बात का सम्मान करें, रहें, कम रहेंगे, हंगामा कम होगा, अच्छे से शादी हो जाएगी, अच्छा सा परिवार चलेगा। असली तो वो है जो अच्छा सा परिवार चले, दोनों बेटे और बहू तुम्हारी अच्छे से ज़िंदगी जिए, खुशी तब मिलेगी, वो पल भर की खुशी के लिए कुछ नहीं है। तो प्लीज़ मेरी बात को ध्यान में रखें, आप करें भी और दूसरों को करने के लिए भी प्रेरित करें ताकि ये समाज भी साफ़ सुथरा रह सके, सड़कें भी जाम ना हो और बेमतलब का पॉल्यूशन भी नहीं है। कि कान की एक पर्दा होती है, उसके लिए हमारा मोबाइल भी तो बता देता है कि भाई इससे ज़्यादा आवाज़ बढ़ानी है क्या, आप परमिशन दे रहे कि नहीं, ये नुकसानदायक है, लेकिन उसका तो लिमिट ही नहीं होता और आप उसकी परमिशन दे देते हो और ऐसे लोगों को दे देते हैं। बताइए आपके पास पड़ोस में या सड़क पर चलने वालों को आपके बेटे की शादी से उनको क्या खुशी है?
आप उनकी बद्दुआएँ और ले रहे होते। सच सच माने में पूछा जाए, वो नाम नहीं जानते, लेकिन आपके लिए कभी वो दुआ नहीं करते होंगे जब वो रोड पे फँसे होंगे। ख़ास करके जिनको जल्दी जाना है, कहीं जाना, ज़रूरत वाले हैं, कोई बीमार भी हो सकता है, अब उन रिश्तेदार के यहाँ पहुँचना होता है, तो उसके ऊपर क्या बीत रही होती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें प्लीज़। और मेरी बात यदि आपको ठीक लगी है तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।